फर्स्ट 6 मंथ्स जो थेरेपी स्टार्ट हुई है, पूरा फोकस बच्चे दे प्रैक्टिकल और सोशल कंसेप्ट दे उत्ते, नॉट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये क्या आइडिया लगता है आपको कि प्रैक्टिकल, सोशल और कॉन्सेप्चुअल में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? और आप जब लोग यहाँ 1-1, 1.5 घंटे के लिए वेटिंग पीरियड में रहते हैं तो आप साथ में भी बच्चों को देख सकते हैं। अगर एहो जी कोई चीज़ लगे कि किसी बच्चे के अंदर कोई एक्टिविटी एक अलग किस्म दी ज़्यादा बन रही है, तो हमेशा टच च रहना है थेरेपिस्ट से। आदत आ भी सकती है, जा भी सकती है। ज़रूरत पड़ने पर, कभी ज़्यादा एंग्जाइटी होने पर, ज़्यादा गुस्सा होने पर, ज़्यादा नर्वस होने पर, ज़्यादा किसी तरीके की ओवरवेलमिंग होने पर अचानक ये बढ़ भी सकती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस समय जो प्रिवेलेंस रेट ऑफ ऑटिज्म है दैट इज 1 in 36, यानी कि हर 36 में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इतना सब काम हो रहा है। अगर ये श्योर शॉट होता तो फिर तो हमारे ट्रीटमेंट का इलाज, मतलब अभी सारा ट्रीटमेंट हो चुका होता ना। ये रिसर्चेज हैं। जब रिसर्चेज होती हैं ना तो बहुत सारी हाइपोथेसिस पैदा होती हैं। वो उन हाइपोथेसिस को रिसर्च करके ये देखा जाता है कि ये सही है या नहीं है। आपने अभी एक पॉइंट बोला, मैं अभी आपको और बताता हूं, आपने वो भी सुने होंगे। इसमें अभी आपने ये सुने होंगे कि ये जेनेटिक है, फिर सुना होगा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ये एक स्ट्रेसफुल पीरियड अगर मदर का रहा हो तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर एक ये थ्योरी आई कि अलग अलग ड्रग्स या रेडिएशन उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद एक थ्योरी आई कि MMR वैक्सीन की वजह से हो सकता है। फिर ये आई कि ये कोई डाइट की वजह से हो सकता है। फिर आया कि ये HBOT आप ले लीजिए, कोई ऑक्सीजन थेरेपी है उससे ठीक हो जाएगा। फिर आया स्टेम सेल ले लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा। फिर आया कैमल मिल्क पिलाइए, उससे ठीक आ जाएगा। फिर आया ग्लूटेन फ्री डाइट कर दो, कैसीन फ्री डाइट कर दो, लैक्टोज फ्री डाइट कर दो, उससे हो जाएगा। हुआ नहीं। देखिए एक चीज समझिए, अभी ना हमें एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के ऊपर जाना है। बच्चा 8 साल का हो चुका है, मेरे को उसको चीजें तो सिखानी है। 5 मिनट की जगह 20 मिनट लगेंगे, लेकिन आज वो 20 मिनट लगाने वर्थ हैं। बॉटल से बाहर निकलिए, पहले तो बॉटल से देना आज उस बच्चे के लिए कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, लेकिन मैं कब तक उसको बॉटल से देता रहूँगा? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा बच्चा अगले 2, 4, 6, 8 महीने में या साल भर में पहले से बहुत बेटर हो जाएगा। हम पॉजिटिव में ही काम करेंगे ना। सो अगर वो इम्प्रूव कर रहा है और वो अगर बॉटल से पीता जा रहा है सारी चीज़ें, तब अजीब लगेंगी। आज ही सारी कोशिश कीजिए ना। बच्चा, बल्कि बच्चे की फिक्सेशन नहीं है, हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको दे रहे हैं, क्योंकि गिलास में मुझे बैठना पड़ेगा और वो 5 मिनट की जगह 15 मिनट लगेंगे या 20 मिनट लगेंगे। बॉटल से ईजी हो रहा है। सो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि बिहेवियर की बात कर रहा हूं, सबसे पहले तो बॉटल ही बंद कीजिए। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि स्टबर्न बिहेवियर, जिद्दीपन क्या है। हमारा बच्चा कह रहा है कि ABCD कोई भी जिद को मेरी पूरा कर दो, मैं शांत हो जाऊंगा। अगर आप वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो टेम्पर टैंट्रम्स, यानी कि वो जिद्दीपन को पूरा करने के लिए कुछ बिहेवियर करते हैं। कुछ बच्चे सेल्फ हिट करते हैं, खुद को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, ज़मीन पे लेट सकते हैं, सामान फेंक सकते हैं, और हर बच्चे में ये चीज़ अलग अलग वे में दिखने को मिलती है। अब इसके लिए हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज़ है कि अगर ये बिहेवियर, ये चेन बन गई है और बहुत टाइम से रेगुलर बेसिस पे बार बार बिहेवियर बन रहा है, इसे हम कह देते हैं कंडीशनिंग हो गया है, यानी कि बिहेवियर पक्का हो गया है। अब उसको तोड़ने के लिए भी हमें अपने एफर्ट्स उतने 100% देने हैं और ये स्ट्रैटेजीज को बार बार यूज़ करना है उसे अनकंडीशन करने के लिए। तो पहले एक बन गया, अब उसको तोड़ना है तो उल्टा घुमाना है। अभी आपने कहा फिर मैं उसके साथ वही एक टेक्निक यूज़ करती हूँ, वो फिर से डाउन हो जाता है, तो फ्लक्चुएट करता है। आपने कहा ये ध्यान से इस पैटर्न को एक बार चेक करने की कोशिश कीजिएगा। हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम होता है। दिस इज़ वेरी टेक्निकल थिंग, और ये वही एडिक्शन में भी काम करता है, यही वो जो गैम्बलिंग में भी काम करता है। ये हमारा एक साइंटिफिक तरीका है ब्रेन का। होता क्या है, मैंने एक बार, वो कैसीनो होते हैं ना, कैसीनो में मैंने वो एक बार गेम खेली, मैं हार गया। मैंने दोबारा कॉइन डाले, दोबारा खेली, हार गया। तीसरी बार डाली, जीत गया। ब्रेन को रिवॉर्ड मिला, जीतते हैं। चौथी बार खेली, हार गया। 5वीं बार खेली, हार गया। 6ठी बार खेली, हार गया। 7वीं बार खेली, हार गया। 8वीं बार खेली, जीत गया। कहने का मतलब यह है, मेरे ब्रेन को अगर इनकंसिस्टेंट सिग्नल मिला और वो रिवॉर्डेड फील हुआ, वो सर्किट ब्रेक नहीं होगा।
देखो वो मेरी बात सुनती नहीं है, मेरे बात को रिस्पॉन्ड नहीं करती, ओवर क्लैपिंग करती है, ओवर जंपिंग करती है, ओवर एक्साइटेड है, आई रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं है, स्पीच अभी पूरी शुरू नहीं हुई है। यही सब तो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए अभी हम आए हैं। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड। आपका सवाल ठीक है, आपका सवाल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आपने क्या बताया, अभी 5 दिन हुए हैं ना उसको आते हुए? हाँ, सो अभी 2 years और सिर्फ 2 साल की है अभी हमारी बच्ची। सो अभी 5 ही दिन हुए हैं उसको। सो अभी प्रोटोकॉल बन रहे हैं, बट ठीक है, आपकी ये क्यूरियोसिटी बिल्कुल ठीक है, इसको ऐसे ही रखिए। पूछना पूछना पूछना, जितना पूछोगे उतना आप समझोगे। सिटिंग टॉलरेंस का मतलब है कि मैं उस दे नाल इंगेज हो रहा हाँ और उसनों कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी करा रहे हैं टिका के। स्टार्टिंग के अंदर बहुत ही फन वाली जी एक्सरसाइजेज ने, जी बहुत प्लेजरेबल ने, जोड़ा बच्चा लाइक करता है, वो वाली चीज़ां लैके उसमें एक पहले कंफर्टेबल कोई एरिया देख लो और हर वारी उस सिटिंग प्लेस से पहले लैके जाओ। तय कर लो अपने घर का एक कॉर्नर, भावें वो सोफा होवे, भावें वो बैड होवे, भावें जो भी होए। कोई चेयर हैगी है तो ज़्यादा बेटर है, कोई टेबल चेयर या एक कॉर्नर कोई फिक्स कर लो। कोई भी इधरों दी हुण जिहड़ा अगे असीं तुहानूं चीज़ां सिखानियां ने, करनियां ने, बेसिक चीज़ चाहिए है सिटिंग। हुण सिटिंग वास्ते यह कोई दवाई तो है नहीं कि मैं दे देती और हो जाएगी, उहदे वास्ते प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से होता क्या है, अब हम इसको और सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि स्पीच डिले, कम्युनिकेशन डेफिसिट, ये तो आपको समझ आ गया कि स्पीच डिले इसलिए हो रही है क्योंकि जब कुछ भी नहीं था तो बच्चा कुछ बोलना शुरू करता था तो हम सारा दिन क्या करते रहते थे, हमारे माँ बाप ने हमारे साथ क्या किया या हमने बाकी के अपने बच्चों के साथ क्या किया। शुरू से ही, अभी तो बोलना भी नहीं आया, बोलो मम्मा पापा पापा पापा, सारा दिन यही करते रहते थे। कितनी सारी वीडियोस देखते हैं, मम्मा मम्मा सारा दिन मम्मा 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 करती रहती है और वो बच्चा सबसे पहले बोलता क्या है, पापा। और पापा चाहे सारा दिन बात नहीं कर रहे लेकिन वो पहले वर्ड क्या बोल गया, पापा। और मम्मा बेचारी कह रही है कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, बोल नहीं रहा मम्मा, है बोल पहले मम्मा 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 मम्मा। लाइक हम कितनी अपनी टाइम, एनर्जी, अफेक्शन, अपना वो चीज़ एक इन्वेस्ट करते थे बच्चों के अंदर ना। अभी क्या, सीरियसली बच्चा बैठना नहीं सीखता, लेटे लेटे फोन पकड़ के उसको करना आ गया। हैरान होते हैं हम लोग। आपने कई YouTube वीडियोस देखी होंगी, बच्चा अभी ऐसे सहारा लेकर बैठा हुआ है और उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहा है। इसमें मैं यहां पर थोड़ा सा एक्सक्यूज लूंगा क्योंकि बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं बेसिकली असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हूं। यहां पर ना एक अर्ली इंटरवेंशन मॉडल होता है, एक एडोलेसेंट और एक एडल्ट मॉडल होता है। सो ये सब के ट्रेनर्स अलग अलग होते हैं। हमारा जो मॉडल है वो अर्ली इंटरवेंशन का है। सो आई एम मोर एप्ट टू और मोर कंफर्टेबल गिविंग आंसर इन अर्ली इंटरवेंशन सेक्शन। बड़े बच्चों के लिए मैं खुद ही एक्सक्यूज लेता हूँ कि आई एम नॉट द राइट पर्सन, मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, मैंने बड़े बच्चों के साथ काम नहीं किया हुआ है। और इसे मुझे एडमिट करने में कोई वो इस चीज़ के लिए कोई हेजिटेशन नहीं है क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फील्ड का एक एक्सपर्टीज़ और एक्सपोजर होता है। सो मेरा नहीं है, बट डेफिनेटली आपका ये आंसर है, क्वेश्चन ठीक है। इसके आंसर के लिए मैं देखता हूँ कि और हमारे जैसे जलंधर वाली यूनिट में कोई हों जो इस तरीके की चीज़ों में डील कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ बड़े बच्चों के साथ हल्का फुल्का, मतलब हमारे सेक्शन अभी धीरे धीरे हमने वहाँ शुरू किए हैं, तो नई टीम भी आ रही है वहाँ पर, तो वहाँ पर मैं इन चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करूँगा। एक तो वो आज के टॉपिक के स्कोप से बाहर है और दूसरा ऑनेस्टली सेइंग मेरे पास इसका क्लियर कट जवाब है नहीं। बट मैंने आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन जरूर पूछा करिए क्योंकि क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी से निकलते हैं। आंसर्स हम लोगों के पास नहीं भी हो सकते हैं, बट नहीं है मेरे पास तो मैं इसके बारे में ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, दूसरे टीम मेंबर से बात करूंगा और जो भी होगा विल ट्राई टू असेस इट।